हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 2149, रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन। मीडियम मार्क क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स ऑफ इवन लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। हमारे पास एक एरे है नम्स, जिसमें क्या है, हमारे पास इवन लेंथ है उस एरे की और उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स हैं और इक्वल ही नेगेटिव। You should return the array of nums such that the array follows the given condition। हमें इस एरे को हमने एक एरे रिटर्न करनी है जो ऐसी कंडीशंस को फॉलो करे कि एवरी कंसेक्यूटिव पेयर का जो है अपोजिट साइन होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये देखो, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो अगला इसका जो इंटीजर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, फिर अगला पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। For all integers with the same sign, the order in which they were present in nums is preserved। ऐसा है कि अब देखो, पॉजिटिव्स का ऑर्डर क्या है, 3, 1 और 2, और ये आउटपुट वाली एरे में भी हमारा सेम ही ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 1 से 1 3 से आगे आ गया या फिर 3 एंड पे चला गया। ये ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और ये नेगेटिव नंबर्स का भी नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव्स का भी। और तीसरी कंडीशन क्या है, दी रीअरेंज एरे बिगेन विद द पॉजिटिव नंबर। और ऐसा हमें दिया है कि पहला नंबर होगा जो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और रिटर्न हमें करना क्या है, रिटर्न द मॉडिफाइड एरे आफ्टर रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई द एफॉरमेंशन्ड कंडीशंस। तो हमें एक ऐसी मॉडिफाई एरे रिटर्न करनी है जिसमें ये सब कंडीशंस है जो तीनों फुलफिल हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें हमारे एरे में सिर्फ या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, जीरो तक नहीं है। ये देखो कंस्ट्रेंट्स में लिखा है कि जो नम्स ऑफ आई की मॉड वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, मतलब कि वो इसमें ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो इस एरे में हमें ज़ीरो तो मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम अपना 2 वेक्टर बना लें, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, और उसके बाद एक आंसर वेक्टर बनाएं और उसको पुश करते रहें। ठीक है, आंसर वेक्टर में एक एलिमेंट पॉजिटिव का पुश कर दिया, एक एलिमेंट फिर नेगेटिव का कर दिया, फिर एक पॉजिटिव का, फिर एक नेगेटिव का। ऐसे ऑर्डर भी प्रिजर्व रहेगा और हमारा आंसर भी मिल जाएगा। चलिए ये अप्रोच करके देखते हैं पहले, लेकिन इसमें हम स्पेस बहुत खर्च करेंगे। ठीक है, इससे एक ऑप्टिमाइज अप्रोच भी देखेंगे। पहले ये वाली, इससे हम सॉल्व करके देखते हैं। अपना इंट n निकाल लेते हैं, नम्स का साइज। और अब हमें पहला काम क्या करना है, हमें 2 वेक्टर चाहिए, वेक्टर ऑफ पॉजिटिव्स इंट pos, और एक चाहिए नेगेटिव का वेक्टर, वेक्टर ऑफ इंट नेग। ठीक है, अब एक लूप लगाएंगे और अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स को पुश बैक कर लेंगे अपने इन वेक्टर्स में। इंट आई स्टार्ट करेंगे हम 0 से, आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन n i प्लस प्लस। इसमें हम क्या करेंगे, इफ अगर हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा नम्स ऑफ आई है, वो अगर बड़ा होता है 0 से, मतलब पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव में पुश बैक कर देंगे। pos डॉट पुश बैक नम्स ऑफ आई। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स भी हम यही काम करेंगे। हम इसको इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी किया। एल्स हम यही काम करेंगे, बस यही काम करेंगे कि इस एरे में पॉज की जगह हम नेगमेंट डालेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाली एरे में हमने एलिमेंट को कर देना है पुश बैक। अब हमने अपने दोनों एरे बना लिए हैं। ठीक है, दोनों में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट डाल भी लिए हैं। अब हमें एक आंसर वेक्टर बनाते हैं, इंट आंसर, और हाँ इंट आंसर बना लेते हैं। और इसमें अब करेंगे पुश बैक करेंगे कैसे, हमने पहले पॉजिटिव एलिमेंट को पुश बैक करना है, फिर नेगेटिव को। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई, 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन, अब ये n तक नहीं जाएगा, अब ये जाएगा pos डॉट साइज आई प्लस प्लस। जब pos का साइज खत्म हो जाए, pos का साइज और नेक का साइज, ठीक है, पॉज और नेक दोनों वेक्टर का साइज सेम होगा, क्योंकि हमें दिया पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल टू दी नेगेटिव नंबर्स। तो हमने पॉजिटिव नंबर तक के साइज के लिए एरे को चलाना है। और इस लूप में हमने क्या करना है, पहले हमने पॉजिटिव का फर्स्ट इंटीजर जो भी इंडेक्स होगा उसको पुश करना है, उसके बाद नेगेटिव का वही इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा उसे पुश करना है। तो हमने यहाँ पे आई से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमने दोनों में आई सेम ही रहेगा। पहले हमने आंसर में पुश बैक क्या कर देना है, पुश बैक pos ऑफ आई, और इसके बाद इसी के जस्ट बाद हमने कर देना है नेगेटिव को पुश बैक नेक ऑफ आई। हमारा इंडेक्स भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने अगर पहले
पहले हमने ये देखो हमारे पास ये 2 एरे बन रही है, इसका हमने पहला पुश बैक किया है ना, इसका 0th पुश बैक किया है, तो अगली बार भी हमने इसका 0th ही पुश बैक करना है, उसके बाद i प्लस प्लस करना है। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब एंड में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर वेक्टर। इसको रन करते हैं। अब सबमिट करते हैं। अब सबमिट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम अब इसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसमें हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं, एक लूप यहाँ पे लग रहा है, तो n ऑपरेशंस यहाँ इस लूप के हो गए, और इसके कितने हो गए, इसके हो गए हमारे n/2। n/2 क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर हमें अपना इतना तो पता है कि हमारे एलिमेंट्स हाफ होंगे, पॉजिटिव तक जा रहे हैं। ठीक है, और हम उसी एक ही आइट्रेशन में पॉजिटिव का भी एक पुश बैक कर रहे हैं और नेगेटिव का भी एक पुश बैक कर रहे हैं, तो इसमें n/2 ऑपरेशन लग रहे हैं। तो मोटा मोटा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी ऑर्डर ऑफ n रहेगी। ठीक है, और स्पेस हम इसमें कितनी यूज़ कर रहे हैं, n/2 की स्पेस ये हो गई, n/2 की स्पेस ये हो गई, पॉजिटिव वाली भी n/2 की स्पेस है, और हम एक आंसर वेक्टर भी बना रहे हैं जिसकी स्पेस हम कितनी ले रहे हैं, जिसकी हम n स्पेस, ठीक है, जिसमें हम n इंटीजर्स डाल रहे हैं, तो इसकी टोटल स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं कितनी, 2n, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वो भी ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। तो अब इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे एक पहली बात तो दो वो लग रहे हैं, हमारे दो ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो हम एक कर सकते हैं, अपने दो लूप लग रहे हैं जो उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एक तो, और एक ये जो हम एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं दो, इनकी यूज़ हमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम वो वाली अप्रोच देखते हैं, उसमें हम करेंगे क्या, उसमें हम देखो, उसमें हम एक काम कर सकते हैं, हम एक आंसर वेक्टर बनाएंगे, और अगर हम दो अपने पॉइंटर रखेंगे, एक रखेंगे पॉजिटिव, एक रखेंगे इवन इंडेक्स के लिए, एक रखेंगे ऑड इंडेक्स के लिए। इवन ऑड का मतलब क्या है, हमें ऐसा पता है कि हमारे आंसर वेक्टर में जो भी इवन इंडेक्स है उस पर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो भी ऑड इंडेक्स है तो उसमें हमेशा होना चाहिए नेगेटिव। तो अगर हमारा कोई भी एलिमेंट आता है एरे में, अगर वो होता है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो हमने उसे इवन इंडेक्स में डालना है। ठीक है, तो हम इवन इंडेक्स के पॉइंटर में डालेंगे और पॉइंटर को कर देंगे 2++। ठीक है, 2 बार प्लस कर देंगे उसको। ठीक है, और मान लो ऐसे ही अगला फिर से पॉजिटिव आता है तो उसमें डाल के पॉइंटर में हम फिर से उसको 2++ कर देंगे। मान लो अगर कोई नेगेटिव आता है तो हम नेगेटिव वाले पॉइंटर में डालेंगे एलिमेंट और उसको 2++ कर देंगे। जैसे इस एलिमेंट पे हम हैं, ठीक है, तो इस पे हम हैं तो हमने इस पे नेगेटिव डालना है, और इसका जो एक बाजू वाला है उसके साथ वाले में डालना है हमने। तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, वो हम वन के इंडेक्स पे नहीं जाएंगे, हम सीधा ही इस -5 वाले इंडेक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच को कोड करके देखते हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा एरे की यूज़, हमें एक एरे चाहिए क्योंकि हमने एक एरे रिटर्न करनी है, वो तो हमें एन में बनानी ही पड़ेगी, लेकिन वो जो हम एक्स्ट्रा एरे पॉजिटिव और नेगेटिव की बना रहे थे उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंट एन बना देते हैं पहले, नम्स का साइज़। अब पहला काम क्या करेंगे, हम एक अपना आंसर वेक्टर बना लेते हैं। आंसर वेक्टर बन गया, और इसका इनिशियल साइज़ हम n रख लेते हैं। n हमने इसमें इनिशियल साइज़ डाल दिया। अब इसके बाद हम इसके बाद हम एक 2 पॉइंटर बनाएंगे, एक रखेंगे इवन नंबर्स के लिए, एक रखेंगे ऑड इंडेक्स के लिए। i को रख लेते हैं इवन के लिए और j को रख लेते हैं ऑड के लिए। मतलब j को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ये j इंडेक्स जाएगा 1, 3, 5 और जब तक एरे का साइज़ होगा, और i कहाँ तक जाएगा, i जाएगा 0, 2, 4 और सारे के सारे इवन इंडेक्स को। अब एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट के। अब हाँ, इसमें हमें k यूज़ करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ k यूज़ कर सकते थे। k को स्टार्ट करेंगे हम 0 से, k इज़ लेस देन n, k++। अब इस लूप में हम क्या करेंगे, हमें अगर पता है कि अगर हमारा इस जो नम्स ऑफ i है अगर वो पॉजिटिव है तो हमें उसमें कौन से इंडेक्स पे डालना है, हमने i वाले इंडेक्स पे डालना है। तो हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ i में हम क्या डाल देंगे, नम्स ऑफ k। अब देखो यहाँ पे नम्स ऑफ k आएगा क्योंकि हम k को चेक कर रहे हैं, i नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बेसिकली हमने इसमें हमें ध्यान से कोड करना पड़ेगा इसको। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने k में अपना नम्स ऑफ k को आंसर ऑफ i में डाल दिया, तो अब हमने k को आगे नहीं बढ़ाना, k तो अपने आप बढ़ता जाएगा। हमने i को +2++ कर रहे हैं, i += 2। हमने i को हम 2 पोजीशन आगे ले गए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर एज हमारे पास अपना आंसर ऑफ i है
ठीक है। अब देखो एल्स वाली कंडीशन क्या होगी कि हमारा नम्स ऑफ के है ना जो वो नेगेटिव है। अब हाँ वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई में नहीं डालेंगे, आंसर ऑफ जे में डालेंगे, क्योंकि जे हमारा किसके लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए, क्योंकि ऑड पोजीशन पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। आंसर ऑफ जे में हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ के डालेंगे, नम्स ऑफ के डाला, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जे को +2 कर देंगे, ठीक है। अब एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम रिटर्न कर देंगे अपना यही आंसर। इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं। ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो ये कोड उससे बेहतर है, क्यों बेहतर है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा एरे यूज़ की है जो कि हमें रिटर्न करनी थी, ठीक है। और तो हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, और हमने बस इसमें एक लूप लगाया है। लूप के अंदर हमने चेक किया है कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो अगर पॉजिटिव होता है तो हमें उसमें आंसर ऑफ आई इंडेक्स पे पुशबैक कर देना है, अगर नेगेटिव होता है तो जे इंडेक्स पे पुशबैक डाल देना है, ठीक है। तो एंड में हमने कर दिया आंसर रिटर्न। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, के को हमने 0 से n तक चलाया है, 0 से n-1 तक, मतलब सारे एलिमेंट्स को एक बार ट्रेवर्स किया है। तो इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बिग ऑफ n, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा स्पेस हमने कितनी यूज़ किया, एक्स्ट्रा स्पेस भी हमने ओ ऑफ n ही यूज़ किया, क्योंकि हमने एक वेक्टर बनाया n साइज का, जिसमें हमने आंसर्स को अपने अपडेट करके उसी वेक्टर को कर दिया रिटर्न। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो दोनों कोड्स की सेम है, लेकिन उसमें क्या था, हम 2 पास लगा रहे थे, हमने 2 लूप लगा के हमने किया, ऊपर से हम उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी ज़्यादा थे, और हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी ऑर्डर तो सेम था, लेकिन हम स्पेस जो ले रहे थे वो ज़्यादा ले रहे थे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।